ओवैसी पर जो हमला हुआ उसमें जो शूटर थे उनको गिरफ्तार किया गया। तो 8:02 पर यह खबर हमने ब्रेक की थी। ओवैसी पर हमला करने वाले शूटर सचिन पर यह बड़ी खबर है, उससे जुड़ी हुई है बड़ी अपडेट हमने आपको 8:02 पर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर बताई थी। ओवैसी की हर स्पीच को वो सुनते थे, कई दिनों से ओवैसी का पीछा कर रहे थे दोनों जो हमलावर थे। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब गोलियां चलाई गई थी और ये व्हाइट जैकेट में जो आपको दिखाई दे रहा है, हाथ में उसकी पिस्टल दिखाई दे रही है, पिस्तौल से उसने एक नहीं कई राउंड फायरिंग की और ये तस्वीरें साफ साफ नजर आ रही हैं, उसका चेहरा भी नजर आ रहा है। हमलावर ये पहला था और दूसरा हमलावर जो इसको हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए लाल कपड़े में, लाल शर्ट में वो हमलावर था। गोलियां बरसाता हुआ वो वहां से निकलता है। ओवैसी के काफिले पर ये गोलियां बरसाई गई। दोनों हमलावरों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। देखिए एक व्हाइट जैकेट में और दूसरा लाल, और ये दोनों की पहचान कर ली गई है और पूछताछ भी पुलिस कर रही है। अभी तक जो बड़ी जानकारी हमने आपको बताई 8:02 पर जो बड़ी ब्रेकिंग दिखाई कि किस तरह से पीछा कर रहे थे, किस तरह से फॉलो कर रहे थे, हर स्पीच को सुन रहे थे ओवैसी के, और उसके बाद उन्होंने इस हमले की प्लानिंग बनाई है। तो सचिन से जुड़ी बड़ी खबर, हमलावर सचिन से जुड़ी बड़ी खबर है। हर स्पीच को, ओवैसी का हर स्पीच को वो फॉलो करता था और इन स्पीचेस से वो काफी नाराज कई दिनों से ओवैसी का पीछा कर रहे थे ये दोनों हमलावर। और असदुद्दीन ओवैसी पर हमले से बड़ा खुलासा हुआ, उस हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। कल देर रात तक पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और कई घंटे तक उनसे पूछताछ की गई, कई सारी जानकारियां जुटाने की कोशिश की, जिसके बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। आरोपी सचिन और शुभम दोनों ने यह बताया कि ओवैसी की पार्टी के नेताओं की जो बयानबाजी है उसके चलते उन्होंने यह हमला किया। नाराज थे इन बयानों से, इन भाषणों से। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। खुलासे और भी होने वाले हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन हमलावरों की जो गोलियां चलाते हुए यहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि तस्वीरें इनकी कैद हो गई हैं। दोनों आरोपी टोल प्लाजा पर कार से पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने फायरिंग की थी असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी के ऊपर। ये देखिए, और उसके बाद क्या हुआ, जब वो भागने की कोशिश करने लगा तो कार से टक्कर लगी और गिरा। आप देखिए आप जरा देखिए इन तस्वीरों में, जब वो भागने की कोशिश कर रहा था, सीधे फायरिंग करने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान कार से टक्कर भी उसे लगी थी। आज दिनांक 3/2/22 को साय समय लगभग 5:20 बजे किठौर जनपद मेरठ से दिल्ली जाते समय माननीय सांसद श्री असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर छिजारसी थाना पिलखवा जनपद हापुड़ पर अज्ञात 2 व्यक्तियों द्वारा फायर किया गया। इस घटना पर पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त सचिन को गिरफ्तार कर लिया तथा थोड़े अंतराल के बाद दूसरे अभियुक्त शुभम को भी गिरफ्तार करके उनके पास से अवैध असला एवं घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार को भी बरामद कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान अभियुक्त सचिन द्वारा बताया गया कि माननीय सांसद की पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए वक्तव्य से व्यथित होकर इस घटना को कारित किया है। घटना की छानबीन एवं साक्ष्य संकलन हेतु टीम का गठन कर दिया गया है एवं इसके कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। तो एसपी हापुड़ की बात आप सुन रहे थे, पुलिस की कैसे जांच आगे बढ़ रही है। आइए समझ लेते हैं कि यह पूरा मामला है क्या, कैसे हुआ, किस तरह से इस अटैक को अंजाम दिया गया। तो ओवैसी की कार पर यह हमला होता है और कल असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग हुई। मेरठ से दिल्ली लौटते हुए छिजारसी टोल गेट पर यह हमला किया गया। सीसीटीवी में दो लोग फायरिंग करते हुए नजर भी आए, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओवैसी ने 3 से 4 राउंड फायरिंग की बात कही है। फायरिंग में टायर पंक्चर और दूसरी गाड़ी से दिल्ली लौटे। ओवैसी ने खुद ट्वीट कर इस हमले की जानकारी दी, इसके बारे में उन्होंने सूचना दी है। तो ये चीजें निकलकर सामने आई हैं अब तक की जांच में, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और गाजियाबाद पुलिस ने हमले के 4 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को दबोच लिया। हमले से गिरफ्तारी तक की पूरी स्टोरी देखिए 40 सेकंड की इस रिपोर्ट। ओवैसी मेरठ से जनसभा करके दिल्ली की तरफ लौट रहे थे। घड़ी में 5:20 हुए थे। जैसे ही उनका काफिला गाजियाबाद के पास छिजारसी टोल प्लाजा के पास पहुंचा, वैसे ही उनकी गाड़ी पर पहला फायर हुआ। ओवैसी कुछ समझ पाते तभी दूसरा फायर हुआ। टोल प्लाजा पर 2 लड़के खुलेआम
ओवैसी की कार पर फायरिंग कर रहे थे। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए कार को सीधे लाल जैकेट पहने शूटर की तरफ चढ़ा दिया। टक्कर सीधी हुई, शूटर वहीं गिर पड़ा। पुलिस ने वक्त रहते शूटर को दबोच लिया। निशानदेही पर सफेद जैकेट वाले दूसरे शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों इस वक्त पुलिस के शिकंजे में हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है कई और बड़े खुलासे हों। और हमले के तुरंत बाद ओवैसी दिल्ली पहुंचे। टीवी9 भारतवर्ष से उन्होंने बात की और आंखों देखा हाल ओवैसी ने बताया। और टीवी9 भारतवर्ष ने उनसे आप बीती पूछी। ओवैसी ने जो बताया वो हैरान करने वाला है। हमलावर पहले से तैयार थे। गाड़ी जैसे ही टोल प्लाजा पर पहुंची तो फायरिंग शुरू की गई। अचानक बहुत तेज आवाज आई। 2 शूटर लगातार वहां पर फायरिंग कर रहे थे। बैरिकेड से पहले गाड़ी स्लो होती है। अचानक एक बड़ी जोरदार आवाज आई तो हम बोले कहां से आ रही है आवाज। तो जब दूसरी आवाज आई तो हमारे दोस्त यामीन खान जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने कहा कि हमला हो रहा है आप पे। हमला तो हमारे सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी, हमारे पीछे 2 फॉर्च्यूनर भी थे। तो उसने बड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड यामीन खान का कि उन्होंने गाड़ी को जब मैंने बादब्ता डैश किया, मारा उसको, तो गाड़ी आगे बढ़ी, हम लोग बाजू निकले। पीछे जो एक फॉर्च्यूनर थी जो माजिद खान हमारे एक्स मेयर हैदराबाद के हैं, उसके ड्राइवर ने एक शूटर के ऊपर, जो उसमें हमको 2 लोग नजर आए, एक रेड हुड पहना हुआ था और एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुड पहना हुआ था उस पर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर वो गिरा। तो दूसरे वाइट जैकेट वाले ने दोनों फॉर्च्यूनर फिर फायरिंग की। और ओवैसी ने जो आगे बताया बेहद हैरान करने वाला है। ओवैसी ने कहा शूटर कार पर बेहद नजदीक से फायरिंग कर रहे थे। महज 10 फीट की दूरी पर वो थे। उनका इरादा जान लेने का था। ओवैसी ने टीवी9 को बताया कि यह हमला प्री प्लान था, साजिश के तहत हुआ। उनकी जान लेने की साजिश रची गई। हम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये कहेंगे कि जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, तो ये एक बड़ी प्लानिंग से कॉन्स्पिरेसी के तहत ये हम पर हमला हुआ है हमारी जान लेने का। क्योंकि टोल गेट के पास कैसे ठहरेंगे, बिल्कुल कम फासले से, बिल्कुल मेरे ख्याल से कैसी हमारी जान बची है तो अल्लाह ही जानता है। मैंने शूटिंग बिल्कुल मेरे ख्याल से 10 फीट का भी फासला नहीं होगा। फिर अब ये हुआ, अब हम तो गुजारिश करेंगे ECI से कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच हो, इसके पीछे कौन जहन है, किसका जहन है, इनको पकड़ा जाए। और कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो पूरे भारत में एनार्की पैदा करना चाहती। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।